एक एडवोकेट जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करता था, जिसका नाता पाकिस्तान के साथ है। ऐसा माना जा रहा है कि ये एडवोकेट भारत से जुड़ी सारी खुफिया जानकारी पाकिस्तानी एजेंसियों तक पहुंचाता था। आखिरकार ये जासूस भी पकड़ा गया है। ये मामला सामने आते ही क्षेत्र के लोगों में हलचल तेज हो गई। किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इतने समय से उनके साथ रह रहा ये शख्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में है। क्या है पूरा मामला, कौन है वो एडवोकेट और जांच एजेंसियों को किस तरह के सबूत मिले हैं, चलिए आपको विस्तार से सब अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। ये मामला हरियाणा के नूंह जिले का है, जहां 28 साल का एडवोकेट रिजवान को जांच एजेंसियों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मामला सामने आते ही क्षेत्र में हलचल बढ़ गई, जबकि परिवार अभी भी सदमे में है और लगातार सभी आरोपों को नकार रहा है। जांच एजेंसियों ने जब रिजवान के परिवार से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि रिजवान के परदादा के दो भाई 1947 के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान चले गए थे, वहीं परदादा भारत में रह गए थे। जांच एजेंसियां ये मानकर चल रही हैं कि इस पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते रिजवान का पाकिस्तान से कहीं ना कहीं संपर्क बन गया। लेकिन परिवार का ये भी कहना है कि ना तो आज परिवार का पाकिस्तान से कोई नाता है, न ही परिवार का सदस्य वहां गया और ना ही किसी को अपने उन रिश्तेदारों के नाम याद हैं जो बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए थे। परिवार के लिए ये आरोप किसी झटके से कम नहीं है कि रिजवान की पाकिस्तान में लगातार बातचीत रही है। चलिए शुरू से पूरे मामले पर नजर डालते हैं कि आखिर रिजवान जांच एजेंसियों के रडार पर कैसे आया। दरअसल 24 नवंबर की शाम लगभग 6 बजे रिजवान अपने ससुराल गांव पीपाका से घर के लिए निकला। शाम ढल गई, रात हो गई, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। परिवार ने फोन मिलाया तो फोन बंद मिला। चिंता बढ़ने लगी। रात करीब 11 बजे तक खोजबीन के बाद गांव के कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें पुलिस की 3 गाड़ियां आती दिखी थी और कहा गया है कि रिजवान को पुलिस ले गई है। रिजवान के चाचा जाकिर हुसैन तुरंत तावड़ू सदर थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कहा कि 24 घंटे बाद ही गुमशुदगी दर्ज करेंगे। परिवार अंधेरे में था, किसी को नहीं पता था कि रिजवान कहाँ है, किस हालत में है और उसे क्यों ले जाया गया है। फिर 2 दिन बाद बुधवार की सुबह तकरीबन 5:30 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच मोहल्ले में अचानक गाड़ियों की तेज आवाज गूंजी। एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो और नूंह पुलिस की करीब 6 गाड़ियां रिजवान के घर के बाहर आकर रुक गई। दरवाजा खुला और अंदर घुसती टीम के पीछे खड़ा था रिजवान। परिवार उसके पास भागा, सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन एजेंसी कर्मियों ने किसी तरह की बातचीत की अनुमति नहीं दी। रिजवान ने बस अपनी पत्नी से अलमारी की चाबी मांगी। इसके बाद एजेंसियों ने उसके कमरे की तलाशी ली और लैपटॉप, दस्तावेज, डिग्रियां और डिजिटल उपकरण अपने कब्जे में ले लिए। जांच टीम का मानना है कि डिजिटल डेटा से इस कथित जासूसी नेटवर्क की कई कड़ियां सामने आ सकती हैं। रिजवान की गिरफ्तारी के बाद पूरा परिवार टूट गया। परिजनों का कहना है कि रिजवान गुरुग्राम, सोहना और तावड़ू में पूरी ईमानदारी से वकालत कर रहा था। परिवार के अनुसार उसका किसी अवैध गतिविधि से कोई लेना देना नहीं था। वो कभी पाकिस्तान नहीं गया और ना ही कभी किसी संदिग्ध व्यक्ति से उसका संपर्क रहा। घर वालों का कहना है कि हमारा बेटा निर्दोष है, हमें पूरा भरोसा है कि जांच सच्चाई सामने लाएगी। रिजवान के पढ़ाई और करियर की अब अगर हम बात करें तो रिजवान ने एलएलबी की पढ़ाई पलवल की एमवीएन यूनिवर्सिटी से की। इसके बाद उसने सोहना के एक एडवोकेट के पास प्रैक्टिस की और पिछले 1 साल से गुरुग्राम में वकालत कर रहा था। अब हाल ही में लगभग 8 महीने पहले उसका निकाह हुआ था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अब आसपास के लोग भी हैरान हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो आईएसआई से जुड़े आरोपों की गिरफ्त में आ गया है। रिजवान की गिरफ्तारी के 6 घंटे बाद ही उनके करीबी दोस्त मुशर्रफ उर्फ परवेज को भी हिरासत में ले लिया गया। पिपाका से करीब आधी रात 12 बजे पुलिस 3 गाड़ियों के साथ मुशर्रफ के घर पहुंची। मुशर्रफ के पिता दिलावर बताते हैं कि पुलिस ने बेटे से रिजवान के बारे में भी पूछताछ की और फिर उसे अपने साथ ले गई।
दिलावर का कहना है कि उनके 4 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा इंडियन आर्मी में है, मुशर्रफ एडवोकेट है और परिवार का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। मुशर्रफ और रिजवान दोनों गुरुग्राम में साथ प्रैक्टिस करते थे और उनकी दोस्ती लगभग 2 साल पुरानी है। आपको बता दें कि इस साल नून जिले में ये तीसरी गिरफ्तारी है जो पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क से जुड़ी हुई बताई जा रही है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक रिजवान और मुशर्रफ के डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। कई चैट, कॉल रिकॉर्ड्स और संभावित डेटा लिंक्स की भी पड़ताल जारी है और ये देखा जा रहा है कि क्या इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ है। एजेंसियां कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहती और हर सबूत की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। इस गिरफ्तारी से पूरे इलाके में हलचल बढ़ गई है। जहां एक तरफ परिवार रिजवान को निर्दोष बता रहा है, वहीं एजेंसियां हर पहलू की गहन जांच कर रही हैं। अब सबकी नजरें फॉरेंसिक रिपोर्ट और पूछताछ के अगले चरण पर टिकी हुई हैं। क्या रिजवान वाकई किसी जासूसी नेटवर्क का हिस्सा था या वो गलती से किसी बड़े संदेह के घेरे में आ गया है? क्या बड़ा खुलासा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।